ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, क्योंकि सुख आप में ही है। बाहर पर पदार्थों में सुख नहीं है। भले अनादि से हम बहिर्मुख रहने के कारण हमें बाह्य पदार्थों की आवश्यकता बन गई है, तथापि बाह्य पदार्थ सुखदाता नहीं है। वे सुख स्वभावी नहीं हैं। उनके लक्ष्य से हमको कदाचित विषय सुख होता है, लेकिन वह हमारे भीतर से ही आता है। बाह्य पदार्थों से सुख होने की भ्रांति छोड़िए, क्योंकि जब तक वह भ्रांति रहेगी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं हो सकता है। सुख हमारा ही स्वरूप है, हमसे ही होता है, अपने से युक्त होने से ही होता है। इस श्रद्धान के बल पर ही मोक्ष मार्ग उत्पन्न होता है और पूर्ण होता है। अंतर्दृष्टि कर अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए और देखिए कि आपको शांति का अनुभव होता है कि नहीं। थोड़ा अपने सन्मुख ठहरिए, निश्चित ही आपको सुख शांति का अनुभव होगा और पर पदार्थों से सुख होने का भ्रम समाप्त होगा। आप स्वयं ही सुख स्वरूप हैं, ऐसा श्रद्धान उदित होगा। जब तक बहिर्मुख रहेंगे आप अस्वस्थ भी होंगे, दुखी भी होंगे और जन्म मरण भी करते रहेंगे। मोक्ष पाने की एक ही शर्त है कि हम बहिर्मुखता को समाप्त करें, मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि छोड़ें। मूर्त पदार्थ सुख स्वरूप नहीं है, अचेतन है, इसलिए वे सुख के कारण कदापि नहीं हो सकते। और उनके लक्ष्य से विषय सुख पाना बंद करें, क्योंकि उसका अंत अत्यंत दुखद होता है। इस अमूल्य मनुष्य जन्म को पाकर हमें अपना श्रद्धान सम्यक करना है और अपने से ही सुख पाने का प्रयत्न करना है। इंद्रिय द्वारों को बंद करना है, तब स्वतः ही अपना मुख अपनी ओर होता है। हमें अपने सुख का अनुभव होने लगता है। हम अपने से युक्त रहते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। मूर्त का आलंबन छोड़ देने से फिर मूर्त का बंधन समाप्त हो जाता है। स्वावलंबी होने का अभ्यास कर अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करिए। पल भर की बहिर्मुखता भी दुख देती है, तो निरंतर बहिर्मुख रहने पर क्या कुछ हो सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। राजा को रंक होने में समय नहीं लगता है,
स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ होने में समय नहीं लगता है, आयु पूरी होकर मरने में समय नहीं लगता है। इसलिए एक पल को भी मिथ्या श्रद्धा के साथ रहना योग्य नहीं है। जड़ पदार्थों में सुख बुद्धि रखना योग्य नहीं है। जब जड़ पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है तो उनको जानने का अभिप्राय समाप्त हो जाता है। उनको जानने की इच्छा बलवान नहीं होती है और हम आत्मस्थ होते हैं, आत्म संतुष्ट रहते हैं। अपने चिन्ह मुहूर्त को ग्रहण करके ही हम शांति का, सुख का अनुभव करते हैं। तो अपने चिन्ह मुहूर्त को पहचानिए और उसी के लक्ष्य से जीने का भरपूर प्रयत्न करिए। अपनी मुद्रा को ही परमात्मा की मुद्रा मानकर उसी की भक्ति में सदा तत्पर रहिए। पर परमात्मा की आराधना भी पराधीनता है। जहाँ पर है वहाँ पराधीनता है और जहाँ पराधीनता है वहाँ दुख है। अपने को ही सर्वस्व मानिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसको बदलकर स्वमेव माता च पिता स्वमेव, इस प्रकार परिवर्तन कीजिए। क्योंकि लोक तो पराधीन वृत्ति वाला है, मिथ्या श्रद्धान वाला है, तो लोक के साथ चलना भेड़ चाल चलने जैसा है। सिंह वृत्ति अपनाइए। वन में सिंह एक ही होता है, ऐसे भले सारे विश्व में भले आप एक ही इस सम्यक श्रद्धान वाले क्यों न हो। भीड़ जुटाना नहीं है, परमात्मा के रूप से अपने चिन्ह मुहूर्त को ही स्वीकार करिए। आनंददाता आपको आपकी मूर्त ही है। स्वाश्रित रहिए, स्वाधीन रहिए। आपका स्वद्रव्य स्वधन आपकी अपनी मूर्त है, क्योंकि इसके अलावा सब परधन है। पर ही है ताते दुख हो, स्व स्व ही है ताते सुख हो। तो एक ही भावना भाइये, मैं रहूं आप में, आप लीन यो करूं हो जो स्वाधीन। जगत के प्राणी प्राय मोहग्रस्त हैं, इसलिए उनके संग नहीं रहना ही योग्य है। इसलिए जितने भी पूर्व में साधक हुए हैं, उन्होंने एकाकी रहना ही स्वीकार किया है। जगत के साथ को उन्होंने अहित कर ही माना है। अपने में ही युक्त होकर, संतुष्ट होकर वे परमात्मा हो गए हैं। आप सर्व प्रकार से विश्व के सर्वोत्तम पदार्थ हैं, उत्कृष्ट पदार्थ हैं। ये सत्यार्थ है, परमार्थ है। अपनी महिमा को पहचानिए और बाहर जो मूर्त पदार्थ हैं उनकी महिमा को छोड़िए। जगत के प्राणी पर पदार्थों का सेवन करने की राय देंगे और आपको अपने अवलंबन से ही जीने का प्रयत्न करना है। पर पदार्थ का विश्वास छोड़कर अपना विश्वास कीजिए, आत्मविश्वास, और अपने से ही संतुष्ट रहिए। आत्म संतोष से बड़ा कोई दूसरा धन नहीं है। अपनी मूर्त से ही संतुष्ट रहना।
तृप्त रहना, अपने को पा लेना, वह सब कुछ पा लेना है, और अपने को खो देना वह सब कुछ खो देना है। सारा जगत मिले आप नहीं मिले तो कुछ भी नहीं मिला, और आप मिला सारा जगत नहीं मिले तो सब कुछ मिल गया। क्योंकि वास्तव में पर को पाना संभव नहीं है, क्योंकि पर का अस्तित्व पृथक है और सदा पृथक ही रहेगा। मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते। आप अकेला अवतरे मारे अकेला होए, या कबहू निस जीव को साथी सका न को। जे वस्तु को पावन जानिए, और पुद्गल मूर्त वस्तु को अपावन असुचि जानिए। पुद्गल का अपावनपना असुचिपना इसलिए है कि उसके लक्ष्य से हम अपावन होते हैं, असुचि होते हैं। तो मूर्त का संग ही कुसंग है। बाहर मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं। अन्य जीव जो अमूर्त हैं उनका अमूर्त रूप हमारे ज्ञान में नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान तो एक मूर्त का ही प्रकाशक है। इसलिए ज्ञान की भी अत्यंत हेता जानो, और उपादेय तो अपनी मूर्त है जो आनंद रूप है। आनंद स्वभावी होने से ही हम उपादेय हैं। कहा भी है उपादेय अपनो अपा भई तच्चम हेयम। अपना आत्मा जो अपना मूर्त शरीर है वही उपादेय है, और बाह्य स्थित सब पदार्थ हेय है, त्याज्य है। और त्याग का मतलब होता है कि त्याज्य वस्तु को ज्ञान में नहीं लेना। ज्ञान में त्याग होना ही यथार्थ त्याग है। अन्यथा कोई आत्म वस्तु में कोई दूसरी वस्तु का एकत्व होना संभव नहीं है। और जो पदार्थ मूर्त ज्ञात होते हैं वही वास्तव में अशुद्धि का कारण है। ज्ञान का ज्ञेयाकार होने से ही ज्ञेय पदार्थ जो मूर्त है उसका रिप्रेजेंटेटिव जो मूर्त कर्म है वह हमारे साथ बंध को प्राप्त होता है, और उसके साथ बंध होने पर स्थूल मूर्त काया मिलती है। और जो स्थूल मूर्त काया विनाशिक होने से उसके संबंध से हम में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती है और मरण भी होता है। निर्मल अपनी आत्मा और मूर्त अपावन गे। अपनी अमूर्त काया निर्मल है और मूर्त पदार्थ अचेतन है, अपावन है। यह एक सिद्धांत है। स्वदौवा दो सुख गई, परदौवा दो दुख गई। स्वद्रव्य जो अपने अमूर्त काया है उसके आश्रय से सुगति होती है, और बाहर मूर्त पदार्थ हैं, परद्रव्य हैं, उनके आश्रय से दुर्गति होती है। लोक में पर स्त्री के सेवन को ही कुशील माना जाता है। स्त्रियों की ओर से पर पुरुष का सेवन कुशील है, पर वास्तव में तो परद्रव्य मात्र का सेवन कुशील है, और वही कुशील की यथार्थ परिभाषा है। पर स्त्री पर पुरुष का त्याग तो योग्य है ही, पर परद्रव्य मात्र का त्याग करना योग्य है, और वह त्याग परद्रव्य को ज्ञान में नहीं लेने से होता है।
और जब परद्रव्य को ज्ञान में नहीं लेते हैं तो हमारा सुख हमारे अनुभव में आने लगता है। क्योंकि परद्रव्य को ज्ञान में रहना, मूर्त पदार्थों को देखना जानना, इंद्रिय ज्ञान का होना, वही सुख में विघ्न रूप होता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को निंद्यपना है। जब तक निंद्य इंद्रिय ज्ञान जीवित रहता है, दुख जीवित रहता है। हम स्वच्छंद होकर अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, पांचों इंद्रियों का स्वच्छंद होकर उपयोग करते हैं, क्योंकि हमको इंद्रियों के उपयोग में निंदता भाषित नहीं होती, हेयता भाषित नहीं होती। जब बुरे कार्य को बुरा नहीं जाना जाए तो उसका छोड़ना संभव नहीं है। प्रथम इंद्रिय ज्ञान को निंद जानना आवश्यक है, और वह ज्ञान तभी होता है जब हम अपने आप ही या किसी का उपदेश पाकर अपना मुख अपनी ओर करके ठहरते हैं, अपने सन्मुख ठहर कर होने वाली शांति को भोगते हैं, अंतर्दृष्टि कर अपने स्वरूप को पहचानते हैं। तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ अंतर्दृष्टि से अपने स्वरूप को पहचानना है और अपने शरीर में युक्त रहना है। बाहर के जानने देखने को बुरा जानना है। आज तो बाहर के देखने जानने की मानो होड़ ही मच गई है। नए नए स्थानों पर जाना, उनसे मन प्रसन्न करना, नाना शहरों देशों में भ्रमण करना, पर ये सुख के उपाय नहीं है, दुख के ही उपाय हैं। सुख का उपाय तो अपना स्वदेश जो अपनी अमूर्त काया है, उसके सन्मुख रहना है, आपका आप ही अनुभव करना है। सब इच्छाओं का दमन कीजिए और उसका उपाय अपने सन्मुख रहना है। अन्यथा इच्छा कुंठित होती है, आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है। इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो वह कार्य करना है, और उसका उपाय इच्छित वस्तु को विषय नहीं बनाना है। इच्छा मूर्त पदार्थों के सेवन की ही होती है, तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखना है। अपने आप को जाननहार स्वीकार करना बंद कीजिए, अन्यथा तो आप अपने आप को विषय लंपट ही स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से विषय सेवन ही होता है। अपने ध्यान को अपने ऊपर की सीमा पर लाइए। अपने सर्व सीमाओं को पहचान लीजिए। ऊपर सिर का भाग, टॉप ऑफ द हेड। बंद नेत्रों से हमको हमारी सीमाएं अनुभव में आती है, क्योंकि हम अनुभूति स्वरूप हैं। अमूर्त वस्तु भी अनुभव में आती है, ऐसा ही हमारा स्वरूप है, ऐसे ही हम बने हुए हैं। बाल गोपाल सबको अपनी मूर्त जो अमूर्त है उसका संवेदन नियम से होता ही है। बंद नेत्रों से भी अपनी सीमा अनुभव में सब जीवों को आती है, और यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति सब जीवों को होती है। अपने ध्यान को अपने नीचे की सीमा पर लाइए, दोनों पगतलियों के भाग पर।
अपनी मर्यादा बांध लीजिए, उसी मर्यादा में रहिए। इसी से हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते हैं, परमात्मा होते हैं। अपनी सीमाएं ही लक्ष्मण रेखाएं हैं, जिसका उल्लंघन करते ही हम कष्ट में पड़ते हैं। अपने ध्यान को अपने बाईं ओर लाइए, बाईं ओर की सीमा को पहचान लीजिए। अपने ध्यान को अपनी दाईं ओर लाइए, दाईं ओर की सीमा को अच्छी तरह पहचान लीजिए। नीचे से ऊपर तक दाईं ओर की सीमा। अपने ध्यान को अपने आगे की सीमा पर लाइए। पाँव की अंगुलियों से ललाट भाग तक अपने आगे की सीमा को अच्छी तरह पहचान लीजिए। अपने पीछे की सीमा पर आइए। सिर के पीछे भाग से पाँव की एड़ियों तक अपने ध्यान को लाइए। अपने पीछे की सीमा को भली प्रकार पहचानिए। अपने मध्य भाग पर आइए। बाईं कमर से दाईं कमर तक अपने मध्य भाग को अच्छी तरह पहचान लीजिए। अपने नाभि भाग पर आइए। अपना मध्य भाग अच्छी तरह पहचानिए। अपने ध्यान को अपने इंद्रियों पर लाइए, जिनके माध्यम से आप बहिर्मुख होते हैं। बायां नेत्र, दायां नेत्र, दोनों नेत्र एक साथ। बायां कान, दायां कान, दोनों कान एक साथ। अपने ध्यान को अपने नथनों पर लाइए। अपनी घ्राणेंद्रिय को पहचानिए। अपने ध्यान को अपनी जिह्वा पर लाइए। स्पर्शन इंद्रिय का विस्तार सर्वांग में है, अपने सिर से पैरों तक। तो अपनी मुद्रा को सर्व ओर से पहचानिए। सूक्ष्म मन का स्थान सीने के मध्य में माना गया है। उस मन के निमित्त से हम विचार कर पाते हैं। विचार में भी हम बहिर्मुख रहते हैं। तो मन पर नियंत्रण पाने के लिए अपने सीने के मध्य भाग पर आइए। यहाँ ठहरिए, क्योंकि ये कहा गया है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार।
यदि हम विचारों की कोलाहल नहीं रोक पाते हैं तो फिर हम हार गए हैं, और हारना अच्छा नहीं है। विचारों से मुक्त रहकर निर्विकल्प रहने के लिए अंतर्दृष्टि रखिए। अपना मुख अपनी सीमाओं में रखिए। मस्तिष्क से हम स्मरण करते हैं तो अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क पर लाइए। इस प्रकार अपने में मगन रहना है, अकंप रहना है, निश्चल रहना है, निष्क्रिय रहना है। एक मूर्त प्रतिमा की तरह स्थिर रहिए। जब परिणाम अपने में ही मगन होता है तो काया स्वमेव स्थिर हो जाती है। हम मूर्तिवत हो जाते हैं। कुछ हिलना डुलना नहीं होता, मानो हम सो रहे हैं, बेहोश हो गए हैं या मर गए हैं। इस तरह जगत के प्रति निष्क्रिय रहिए। अपनी मुद्रा के प्रति भक्ति भाव जगाइए। बहिर्मुख रहने से हमको पामरता का बोध होता है। हम अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो किसी पर परमात्मा के नाम का ही हम स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, इसी पर को ही परमात्मा मानते हैं। अपने आप को भूल जाते हैं, अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, अपने को कहीं न कहीं किसी न किसी से हीन मानते हैं। अपने को हीन मानना वही अपराध है, पाप है। वही हमको अंतर्मुख होने से रोकता है। हमें अपने आप को सर्वोत्तम मानना है, सर्वश्रेष्ठ मानना है कि हमसे अधिक उत्तम सर्वश्रेष्ठ लोक में दूसरा पदार्थ नहीं है। और वह यथार्थ है, परमार्थ है। ऐसा मानकर अपने सन्मुख रहेंगे तो प्रकट परमात्मा होंगे, लोक के सर्वोत्तम पदार्थ होंगे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।